शरीर में घुटने टेढ़े होंगे तो सीधा नहीं होंगे बंधुओं, लेकिन वे अपने चरम पर स्व कल्याण में भी लगे रहे और स्व और पर कल्याण के लिए गुरुदेव ने क्या नहीं बांटा और किसको नहीं बांटा। जिसको उम्मीद नहीं थी उसको भी गुरुदेव ने कुंद कुंद के जैसा बनाया। जिन साधुओं ने नहीं सोचा था कि आचार्य श्री हमारे ऊपर कभी कृपा करेंगे, उनको भी अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना विश्वास दे करके आसमान किया गुरुदेव ने। और दे दे करके पूरी दुनिया के सबसे बड़े वो दानियों में भी महादानी शरीर का विसर्जन करके चले गए। लेकिन शरीर के विसर्जन से पहले उनके मन का विसर्जन देखना। शुरुआत के दौर पर, दीक्षा के समय पर मन का विसर्जन देखना, फिर साधना के अनुभव देखना, दीर्घ काल देखना, और अंतिम समय में योग सागर जी महाराज श्री को वो बात कहना अपने मुख से कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक इसकी घोषणा मत करना, आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे, भक्त सहन नहीं कर पाएगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पास एकमात्र गुरुदेव थे, एक दो और साधु थे, लेकिन गुरुदेव के पास इतना बड़ा कुनबा था, इतना बड़ा वटवृक्ष था, क्योंकि उनका खुद का शब्द है ना कि मंजिलों को सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है, और सिर्फ चलना नहीं पड़ता, पहले तो बढ़ना पड़ता है। आज कितने सारे साधु हैं, कितनी सारी साध्वियां हैं जो सोचते होंगे, लेकिन मैं ये सोचता था कि गुरुदेव के अंतस का वो अनुभव और चारित्र के हिमालय जहां झुकना चाहते हैं, जिनके विचारों में वो श्रद्धा के भाव में जिनको ऊपर बैठा के बैठे हैं, वो भी इसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिनको वो आचार्य पद देना चाह रहे थे, उनको गोद में खिलाया है उनने। गोद में खिलाने का मतलब है कि उस व्यक्ति की पूरी प्रकृतियों को वो जानते थे कि वो इतना सहज नहीं है किसी को उस महानतम रथ का रथी बना देना। योग सागर जी महाराज जी से कहा कि देखो, मेरे रहते तो कोई सहन नहीं कर पाएगा, जब मैं ना रहूं इस सृष्टि पर तब तुम लोगों से कहना कि गुरुदेव का अंतिम समर्पण समय सागर जी महाराज श्री के पास था। और वो शब्द जब हम लोगों को सुनने में आए तो माथा वहीं से टेक दिया है। जैसे शासन के अधिपति ने हमको दीक्षा दी, ऐसे नवीन शासन के अधिपति हमको समाधि तक पहुंचाने के लिए अपना कृपा पात्र बना के रखे। पूरा संघ एक है। कोई ये अगर सोचे कि संघ में बिखराव हो जाएगा तो वो उसकी मिथ्या भ्रांति है। पिता के मर जाने के बाद पूरा परिवार एक हो जाता है बंधुओं, पूरा परिवार। भगवान महावीर के जाने के बाद जितना दर्द गौतम गणधर को था, गुरुदेव के जाने के बाद उतना दर्द हर इंसान को है। हर इंसान के मन के अंदर इस बात की तकलीफ है कि गुरुदेव चले गए। लेकिन ये भावुकताओं से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। भावुकताएं आदमी को काल कवलित करा सकती हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकती। आचार्य सिंह जी ने जिस बात के लिए अपना समर्पण दिया है, हम तो वैसे भी उनके चरणों के गुलाम हैं, और जीवन भर की गुलामी इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप आदेश देंगे विद्या नावा विविक्तया, कि भगवान जैसे आपने तृष्णा की नदी को पार करके उस भव समुद्र से पार जाने के लिए पुरुषार्थ किया है, अभी हम लोग का पुरुषार्थ अधूरा है।
अधूरे पुरुषार्थ में कोई तो पतवार संभालने वाला चाहिए। और आचार्य महाराज ने जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया वे गुरुदेव की छवि है बंधु। वो गुरुदेव की ऐसी छवि है कि जिस दिन वो सिंहासन पे बैठेंगे आपको एहसास भी नहीं होगा कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। आचार्यों के वो महानतम गुण जिसको गुणभद्र आचार्य महाराज ने अपने शब्दों में लिखा है। एक एक शब्द देखिएगा। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जी के पास प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पृष्ट मिष्टाक्षर। आचार्य गुणभद्र भगवंत ने वर्षों पहले कह दिया था, जो भी सिंहासन पर बैठेगा, जो भी दिगंबरत्व की ध्वजा और शासन को संभालेगा, उसके ये गुण निश्चित होंगे। प्राज्ञ, अतिशय विद्वान, आप उनकी दृष्टि कभी उठी हुई नहीं देखेंगे। और दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसका मर्म उनके हृदय पर विराजमान न हो। पूरी धबला, जय धबला, कषाय पाहुड़, गोमटसार, कर्म कांड से लेकर के अध्यात्म से लेकर के प्रथमान योग के आपने एक एक विषय उनके मुख से 2014 के बाद से निरंतर सुने हैं। जब वो संघ में थे तब गुरुदेव के पास बिल्कुल मौन बैठते थे। लोग कहते थे कि इनसे बोलना नहीं आता, लेकिन उस वक्त भी दिखता था कि समर्पण की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है कि सब जानने के बाद मौन हो जाना। 35 साल तक लगातार बिना शब्द बोले, जबकि सामर्थ्य बड़े बड़े आचार्यों से कम नहीं है। मैं तो हमेशा से बोलता आया कि उनकी करुणा के बिना संसार में कोई मुनि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मां तो सिर्फ संतान दे देती है, पैदा कर देती है। बड़े बड़े राजघरानों में संतान को पालने का काम धाय मां करती है। वो हम लोगों की धाय मां है। अपनी साधना का दूध पिला करके साधुओं को बड़ा किया। सुधा सागर जी महाराज से लेकर के आज छोटे से छोटा साधु, उनके ज्ञान, उनकी चर्चा, उनकी चर्या, उनके चरित्र का ऋणी आज वे समय सागर जी महाराज श्री गुरुदेव का, जिन्होंने एक हृदय जीता, विश्वास जीता, मौन पूर्वक ये विश्वास दिलाया कि अगर जवाबदारी मिलेगी तो आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। समय सागर जी महाराज श्री ने कभी चाहा नहीं बंधु। मुझे याद है वो उस वक्त भी कहते थे कि मुझे एक साधु दे दो, मैं कर्नाटक में जाकर के किसी निर्मल स्थान पर बैठ करके आत्म ध्यान करूंगा। मुझे संसार में रहने की, संसार के बीच में प्रभावना करने की कोई इच्छा नहीं है। ये बड़े महाराज जी के 2014 के शब्द थे, लेकिन गुरुदेव को तो सब दिखता है ना, वो तो सब देखते हैं, सबको देखते हैं और अच्छी नजरों से देखते हैं। उन्होंने पहले 5 का संग दिया, फिर 15 का संग दिया, आज 22-25 साधुओं का संग है। कल ये संग फिर 100 का होगा। बहुत दिन हो गए आचार्य परमेष्ठी के साथ 50, 55, 60 साधुओं का परिकर आपने नहीं देखा, लेकिन अब फिर देखने मिलेगा। जिन शासन की ध्वजा ऐसे जमीन में छोड़ करके कहां जाता है कोई, और ये बड़े बड़े अनुभव वृद्ध आचार्य 58-57 सालों का, जिनका एक चारित्र के अनुभव के साथ साधना का जीवन है, उनकी क्या शैली है। हमारी कल्पनाओं में
और गुरुदेव की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है। हम अपनी कल्पना से गुरुदेव को आंकते हैं, हम अपने पढ़े लिखे हुए थोड़े बहुत ज्ञान है, थोड़ी बड़ी किताबों की कल्पनाओं के पैमानों पर गुरुदेव को धरते हैं और ये विचार करते हैं कि इसी पैमाने पर गुरुदेव को बैठना चाहिए था। लेकिन हमारे पैमाने में और गुरुदेव के पैमाने में भी तो बहुत बड़ा अंतर है। गुरुदेव जिस पैमाने पर खड़े हैं वे अतुलनीय हैं, वे तुलना नहीं कर सकते किसी की, वे स्वयं तुला है। वो जिसको तौलते हैं, जब उसकी तुलना संसार में किसी से नहीं है तो उस तुला की तुलना किससे हो सकती है। लेकिन हमारे पैमाने थे। हमने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का वह त्याग महोत्सव देखा है, सुना है, तो हमें लगता है कि ऐसा ही करेंगे। लेकिन गुरुदेव का एक अपना पैमाना है। गुरुदेव अपने पैमाने से अपने शासन की रक्षा निरंतर करते चले आए। बड़े बड़े साधुओं ने कितनी बार इस बात को कहा, कितनी बार मैंने इस बात को अनुभव किया कि आचार्य वट्टकेर स्वामी का शिष्य होते तो बहुत सुविधाएं मिलती। लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का शिष्य बनने पर चलना, बढ़ना, गलना और मिटना पड़ता है। जो सुविधाएं बड़े बड़े आचार्यों ने जिन शासन में दी, गुरुदेव ने अपने शिष्यों से वो सुविधाएं भी छीन ली और कहा कि ये सुविधाएं भले पूर्वाचार्यों ने दी हैं, लेकिन तुम्हारे आचार्य तुमको ये सुविधा नहीं देंगे। तुम्हें समझ में आए तो संघ में आना। और उस तृष्णा भाव से मुक्त होकर के कभी किसी के संचय का उनको लोभ नहीं रहा।